ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिकंसिड्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रिकंसिड्यूट करने के टाइम पे, यानी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की जाती है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई पुराना पार्टनर नहीं किया, बट पुराने पार्टनर ही हैं जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। उस टाइम उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगा के चलो कि 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले आप लोग जैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते ही हो, सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ और एक डमी फिगर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे। उनकी ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो थी और न्यू रेशियो हो गई उनकी 1:1:1 बराबर हो गई थी। अब देखेंगे कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो निकाल लेते हैं, x की 5/10, y की 3/10, z की 2/10, माइनस 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 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 30, 15 माइनस 10, 5/10 5/30, 39 माइनस 10 माइनस 1/30, 36 माइनस 10 माइनस 4/30। ठीक है, तो ये बंदे हो गए गेनिंग पार्टनर और ये वाला बंदा हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप लोग यहाँ तक तो करते ही हो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आप लोग निकालते हो। ठीक है, तो 2 बंदे जो है वो पार्टनरशिप में गेन कर रहे हैं और एक बंदा जो है पार्टनरशिप में सैक्रिफाइस कर रहा है। हो गया जी यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग सेकंड स्टेप में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप 2, मान लो गुडविल हमारे पास पड़ी थी, गुडविल की अमाउंट था, आप लगा के चलो 30,000 लगा लो आप, 30,000। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर है, उनका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 को हमने एडजस्ट करना था, 30,000 का 1/30 आ गया, ये आ गया आपका 1000। ठीक है, 30,000 का 4/30, ये आपका आ गया 4,000 और 30,000 का 5/30 आपको होता है, आ गया 5,000। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया जी, सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 2 स्टेप हो गए जो हम लोग करते ही हैं सेम टू सेम। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप नंबर 3, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी पड़े होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो हमारे पास, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में और पार्टनर यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो जनरल रिजर्व था 10,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 5,000। ठीक है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था 20। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सरप्लस या रिजर्व पड़े होते हैं पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर उन्होंने ना बोला और एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है तो मैं इधर नहीं एंट्री डाल रहा, मैं सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री डाल देता हूँ, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री डाल दूंगा। इनकी ट्रीटमेंट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। फोर्थ होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। मैं डमी सा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, मान लो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लांट, 5,000 कम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं बाय क्रेडिटर। ठीक है, 5 हम लोग कर देते हैं, बैलेंस निकाल देते हैं जी 15,000 15,000
और जो बाकी बचा होता है टू गेन, गेन कितना हुआ 10,000, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10, ये करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं डमी सा बना देता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। बाय बैलेंस प्रोडक्ट जितनी भी कैपिटल होती है, मान लो उनकी कैपिटल थी 10,000, 5,000 एंड 3,000, ठीक है, मानते करते। फिर उनको क्या क्या मिला हमने देखना है यहाँ से, गुडविल का पैसा किसको मिला, बाय वाई, वाई ने किसको दिया, जेड को, लेकिन वाई के अकाउंट में डेबिट, वाई को डेबिट हुआ, बाय वाई एक्स के अकाउंट में पैसा गया 1000, ठीक है। और बाय जेड, जेड ने कितने पैसे दिए 4,000, ठीक है, ये गुडविल हो गई जी, राइट। तो इधर लिख देते हैं 2x, वाई ने दिए, वाई का अकाउंट डेबिट किया हमने 1000 से, और जेड का अकाउंट डेबिट किया हमने 4,000 से, ये होगी गुडविल, ये होगी गुडविल, ठीक है। फिर जितने भी रिजर्व पड़े थे, रिजर्व में अपने पास जनरल रिजर्व था, बाय जनरल रिजर्व कितना था 10,000, ओल्ड रेशियो कितनी थी इनकी 532, 532 के हिसाब से 5,000 इसको चला जाएगा, 3,000 इसको चला जाएगा, 2,000 इसको चला जाएगा, राइट। फिर हमारे पास क्या पड़ा था, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो वो कितना था, वो था 5,000, इसका हाफ हो जाएगा, 2,500 इसको चला जाएगा, और 1,500 इसको चला जाएगा, 1,000 इसको चला जाएगा, ठीक है, 1000 के हिसाब से 2/10 हो जाएगा, 1/5, तो 1000, ठीक है जी। यहाँ तक तो आप लोग करते ही हो, पुराना हिसाब किताब है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। फिर हम लोग क्या, ये भी हो गया, गुडविल वाला पॉइंट भी हो गया, रिजर्व भी हो गए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि एम्प्लॉइज चाहे फर्म में काम कर रहे हो, चाहे फर्म को छोड़ते चले जाए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि पार्टनर्स का पैसा नहीं है, ये एम्प्लॉइज का पैसा है, तो एम्प्लॉइज को ही जाएगा, राइट। तो रिवैल्यूएशन का गेन आ गया, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस होता है तो टू साइड पे, गेन है तो बाय साइड पे, कितना 10,000 है, वो भी 5,000 हो जाएगा इसको, 3,000 हो जाएगा इसको, और 2,000 हो जाएगा जेड को, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोग एंट्री देख लो, कोई एंट्री रहती हो तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकल गई, गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब अपना मेन शुरू होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट। पहले इसकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, एक्स की है, वाई की है, जेड की। तो एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, इसको टोटल करो, इसको माइनस करो, जो बचेगा वो होती है एडजस्टेड कैपिटल। बिल्कुल ध्यान से समझना, एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, जो पार्टनर्स को गया उसको टोटल करो, जिसको उनको बैलेंस कैरी डाउन बोलते थे ना अभी तक हम बोलते थे तो बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन अब इसको उनको बैलेंस कैरी डाउन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। पहले मैं एक्स का टोटल करने लगा हूँ, 10,000 एक्स के एक था, 1,000 एक है एक्स के पास, 4,000 एक है एक्स के पास, 5,000 एक है, 2,500 एक है, 5,000 एक है, ठीक है, 27,500 एक्स के पास था, ठीक है। जहाँ पे लिख बनी यहाँ पे माइनस कुछ नहीं किया, तो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 27,500, राइट। इसको टोटल किया, कुछ नहीं किया, इसको टोटल किया, इसमें से कुछ भी नहीं था, माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं लिखी मैंने, क्योंकि यहाँ पे नहीं कैपिटल आई, वहाँ लिख दी। ऐसी वाई का है 5,000 एक है, 3,000 एक है, 1,500 एक है, 3,000 एक है, 12,500 इधर बन रहा है, इसमें से माइनस हुआ 1,000, ठीक है, तो 11,500 बना वाई का। ऐसे जेड का बना लेते हैं, 3,000 एक है, 2,000 एक है, 1,000 एक है, 2,000 एक है, 8,000, 8,000 में से 4,000 माइनस हो गया, तो बचा 4,000, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या किया कि जितने भी पार्टनर थे, जैसे हम पहले लिखते थे टू बैलेंस कैरी डाउन,
अभी हम इसको टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह पे एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि सारे रिजर्व एंड सरप्लस मिलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, राइट। तो मैंने साइड पे लिख लिया एडजस्टेड कैपिटल ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे 22,500 प्लस 11, ये बहुत मुश्किल कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये बन रहा है 43,000, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यू कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। इसको नई रेशियो में डिवाइड कर दो, x y z 1/3 1/3 1/3, ठीक है, डिवाइड बाय 3, ये आ गया 14,333 14,333 14,334 बराबर आ रहा है। लेकिन पॉइंट की वजह से मैंने एक को 1 रुपया जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको बोलते हैं न्यू कैपिटल। अभी हमारे पास जो ये आई है इसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 14,333 14,300 भी टोटल में कुछ मत लिखना, 14,334, ठीक है। न्यू कैपिटल ये होगी। एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 22,500 x की, 11,500 y की और 4,000 z की। दोनों को साइमल्टेनियसली लिख लिया आपने, न्यू कैपिटल भी आ गई, एडजस्टेड कैपिटल भी आ गई, ठीक है। अब न्यू कैपिटल विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल कैपिटल, जो नई कैपिटल होगी उसको रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड आइदर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट और बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश एज द केस में बी। न्यू कैपिटल विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल कैपिटल, मतलब नई पार्टनरशिप डीड में एक्स के 14,333 होने चाहिए, लेकिन उसके हैं 27,500। इसका मतलब वो पैसे निकाल लेगा, कितने पैसे वो निकालेगा, डिफरेंस देख लेंगे, 14,333 माइनस 27,500 13,167 वो पैसे विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि उसके ज़्यादा पैसे हैं फर्म में। इसके 14,333 चाहिए, 11,500 ऑलरेडी हैं, 2,833 ये पैसा लेके आएगा, ठीक है, पैसा लेके आएगा ये, क्योंकि इसके कम है। और इसके 14,333 चाहिए, 34 माइनस 4,000 10,334 रुपये ये लेके आएगा, क्योंकि न्यू कैपिटल विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल कैपिटल। और जो बंदा पैसा लेके आएगा उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो अपने अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और जो बंदा पैसा लेके जाएगा उसको लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि वो अपने अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है। तो बाय यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कैश या करंट अकाउंट, कुछ भी लिखो आप जो क्वेश्चन में दिया होगा। फिर यहीं पे फर्क है, कहीं भी फर्क नहीं है। वाई लेके आएगा 2,833 रुपीज़ और जेड लेके आएगा 1,0334 और इधर जो है वो टू कैश या करंट अकाउंट एक्स अपने अकाउंट को डेबिट करेगा 13,167 से, ठीक है। अब इसकी आप टोटल कर देना, लास्ट में जाके मैं टोटल कर देता हूँ 13,167 प्लस 14,333 ये आएगा 27,500, इधर भी था 27,500, ठीक है, इधर भी हो गया 27,500। तो आप देख लेना, अगर कोई इधर पैसे गए तो इधर की टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर इधर पैसे जा रहे हैं आप लोग देख लेना, 14,333 प्लस 1000 15,333, ठीक है। तो इधर आएगा 15,333, इधर भी 15,333 बनेगा, 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 2,833, ठीक है, बराबर हो गया। इधर 4,000 प्लस 14,334 18,334, इधर भी 18,334, चेक कर लेते हैं। 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,334 18,334। तो लास्ट में जाके आप टोटल कर देना, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट हो गई जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी हम लोग डमी बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास फिगर्स तो है नहीं। बैलेंस शीट में आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट में कैसे आएगी ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ हैं, अमाउंट है, एसेट्स हैं, अमाउंट है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी, बता देता हूँ। कैपिटल जो है वो नई वाली आएगी, एक्स वाई जेड की,
14,333, 14,333 और 14,334। ठीक है। बाकी अगर तो करंट अकाउंट ओपन किया, तो ये पैसा लेके जाएगा तो बिजनेस की लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी है तो एक्स करंट अकाउंट इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा लेके जाएगा 13,160 और ये दोनों लेके आएंगे तो फर्म की एसेट है, तो यहाँ आ जाएगा बाय वाई 2833 बाय जेड करंट अकाउंट 10,334। ठीक है। अगर कैश की ये हो गई करंट अकाउंट की ट्रीटमेंट। अगर कैश में जाएगा तो कुछ भी नहीं करना, आपको कैश बैलेंस दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, मान लो 10,000। ठीक है जी। और है ये, और अगर 10,000 दिया है, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। कैश में ये दो बंदे कैश लेके आएंगे तो प्लस कर देंगे 2833 प्लस जेड 10334 और माइनस एक्स माइनस हो जाएगा 13167। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इधर आएगी। बस इतना ही काम। या तो करंट अकाउंट ओपन हो गए या फिर वो कैश में एडजस्टमेंट होगी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बनता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ वर्बली। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकली। दूसरे स्टेप में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो निकल जाएगा। पार्टनर कैपिटल काउंट, 6 पॉइंट हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और 7 होगी बैलेंस। तो 7 पॉइंट्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसको सीक्वेंस में करोगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले स्टेप में मैंने क्या निकाला, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकल गई, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है जी। गुडविल की ट्रीटमेंट होने के बाद रिजर्व एंड सरप्लस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। आप जर्नल एंट्री डाल देना पेपर में अगर पूछा होगा तो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी, करना कुछ नहीं है, बाय बैलेंस ब्रॉडडाउन लिखना है, फिर गुडविल की एंट्री डाल देनी, फिर रिजर्व एंड सरप्लस की, फिर रिवैल्यूएशन के गेन या लॉस की, उसको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है। 2 साइड पे अगर ड्राइंग हुई या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई तो वो लिख के यहीं पे छोड़ देना है। फिर एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेनी है पार्टनर्स की। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी, बाय साइड का टोटल करोगे आप, 2 साइड में कुछ होगा तो माइनस करोगे, अकाउंट में नहीं लिखोगे, साइड पे लिख लोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। एडजस्टेड कैपिटल आ गई तीनों की, उसको टोटल कर दिया और न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल माइनस होगी, तो मैंने आपको बताया न्यू कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल कैपिटल। तो नई कैपिटल ही रखनी है पार्टनर ने, बाकी जो वादू का टूएगा अपने घर ले जाना। तो एडजस्टेड कैपिटल एक्स के पैसे ज़्यादा थे, वो उसने 13,167 निकाल लिए। ऐसे ही वाई के कम थे वो लेके आएगा, जेड के कम थे वो लेके आएगा। यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, या तो कैश में एंट्री आएगी या करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैश लिख दो या करंट अकाउंट लिख दो, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी, और जो प्लस में आ रहा है वो बाई साइड पे आएगा क्योंकि वो अपने अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और जो माइनस में आ रहा है वो 2 साइड पे एंट्री आएगी क्योंकि वो अपने अकाउंट को डेबिट करेगा। लास्ट में एक साइड टोटल कर देना, दोनों मैच कर जाएंगी। दोनों साइड टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट साइड आप टोटल कर लेना, एंट्रीज कम होती हैं, और एडिट टोटल बाद में सारा का सारा उधर लिख देना। ठीक है। फिर बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट जैसे आप बनाते हो, रिकन्स्टिट्यूटेड में जो रिवाइज वैल्यू होगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वो आएगी। और अगर करंट अकाउंट ओपन हुए हैं तो एक्स जो है माइनस में है, मींस फर्म की लायबिलिटी है, तो एक्स को लायबिलिटी साइड लिखोगे, वाई और जेड को लिखोगे एसेट साइड। अगर कैश है तो कैश का बैलेंस आपको दिया होगा, जो बंदा पैसे लेके आएगा उसको कैश में टोटल कर दोगे, और जो पैसा लेके जाएगा उसको माइनस कर दोगे। और बैलेंस शीट में अब जो कैपिटल आएगी नई वाली, जो हमने न्यू कैपिटल निकाली है 14,333, 14,333, 14,334, वो आएगी पुरानी कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल नहीं आएगी। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।